अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आप अपने साथ में सामान नहीं लेकर जा सकते। लेकर जाएंगे तो आपको डायरेक्टली होगी जेल, गिरफ्तारी, चेकिंग और भी इम्पोर्टेंट जानकारियां अगर आप कुवैत के अंदर जॉब कर रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। कुवैत के अंदर अभी क्या चल रहा है, जो लोग डोमेस्टिक लेबर ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको परेशानी आ रही है। क्यों आ रही है? जो डोमेस्टिक लेबर वाले ऑफिस वाले हैं वो क्या है, अलग अलग तरीके का उल्लंघन कर रहे हैं। जो लोग बिना लाइसेंस के ऑफिस बना के बैठ गए हैं और लोगों को इधर से उधर सप्लाई वगैरह करते हैं, काम वगैरह दिलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे ऑफिसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे ऑफिस में जो भी वर्कर काम करते हैं उनको भी पकड़ा जाता है। ध्यान रखें, अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हो या कोई और ऑफिस हो या कंपनी हो या कुछ भी हो, अगर बिना लाइसेंस के आप लोग काम कर रहे हैं और चाहे आप लीगल हैं वहाँ पे और आप भी काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, आपको पकड़ा जाएगा और फिर फिंगर करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपको इंडिया के लिए या फिर जिस भी कंट्री के आप लोग हैं। तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, इस तरीके की गलती ना करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़र तो आप जाहिर सी बातें करेंगे, चाहे वो समंदर के रास्ते करें, रोड के रास्ते करें या फिर एयरप्लेन के रास्ते करें। तो अब जो है गाइडलाइंस जारी की गई है सभी एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से कि आप अपने साथ में जब लगेज लेकर जाएं तो लगेज में कोई भी ऐसा सामान न रखें जिससे ब्लास्ट होने के चांसेस हों। और इसमें कुछ लगभग 6 से 7 सामानों के नाम भी बताए गए हैं, जिसमें कि ई सिगरेट है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 मोबाइल भी बताया गया है, और जो ऐसे कुछ चार्ज आते हैं जो ब्लास्ट आ जाते हैं उनको भी बताया गया है, और जो बड़े बड़े पावर बैंक होते हैं उनके बारे में बताया गया है, लिथियम के बारे में बताया गया है। मतलब अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं, तो ऐसे लगेज में न रखें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये भी बताया गया है कि कोई भी एयरलाइंस में अपने साथ में जो हैंड बैग होता है, वो बहुत सारे लोग लैपटॉप का अलग बैग और अपना अलग बैग इस तरीके से लेके जाते हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बैग बंदा लेके जा सकता है जो हैंड बैग होता, चाहे वो लैपटॉप का हो या फिर अपना पर्सनली कुछ सामान हो यूज वाला, तो एक ही बंदा एक बैग ही लेके जा सकता, 2-3 बैग नहीं लेके जा सकता। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर गौर फरमाएं, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर अपने साथ में जो हैंडबैग है वो 2 लेके जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से है जो लोग फिलहाल में नए नए गए हैं और उनके सिविल आईडी कार्ड नहीं बने हैं, तो क्या उनको काम करना चाहिए? तो बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। उसमें आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, क्योंकि अगर वो आपसे काम करा रही है, जब तक आपका आइडिया का मन नहीं बना, किसी किसी को जो है महीना भर भी लगता है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, तो कंपनी आपको बैठ के तो खिलाएगी नहीं, आपसे काम लेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप बिना सिविल आईडी कार्ड वगैरह के जो है अंडर ग्राउंड कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि जब तक आपके कार्ड ना बने वो काम आप कर ही नहीं सकते। तो डिपेंड करता है आप काम कौन सा कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।